मंडी हिमाचल की ये जगह जिसे लोग छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको पता है इस समय हिमाचल में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो मंडी एक हॉट सीट है जहां पे नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। और इसी नगर निगम के चुनाव में आज हम कवरेज करने आए हैं मंडी की और बताने जा रहे हैं आपको कि मंडी में क्या चल रहा है इस समय, क्योंकि मंडी हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पे दोनों पार्टियाँ अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ है इस समय विनय शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 9 पैलेस 2 से है और ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विनय जी, स्वागत है आपका इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में। इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझसे बात कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनय जी, सबसे पहली बात ये है कि आप के बारे में लोग आपको तो जानते हैं, आपको तो पहचानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। जैसे आपका राजनीतिक संबंध हमें पता चला कि छात्र राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। मैं पहले जब कॉलेज टाइम में था तो NSUI से 95-96 उसमें NSUI के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा था। तो उसमें छात्र जो चुनाव में खड़े थे, लेकिन उस समय कुछ कारण से ये अपना इलेक्शन ना हो पाए। तो फिर इलेक्शन 2019 और 2000 के बीच में शुरू हुए। उस टाइम हम पास आउट होके निकल गए। तो उसमें हम शुरू से था कि यार कुछ करना है राजनीति में। फिर अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, शादी हुई तो थोड़े कट गए। फिर अपने बिजनेस में, जैसे स्टॉक मार्केट का बिजनेस करता हूँ, तो उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जनता के साथ जो जुड़ाव है आपका, वो मतलब इस बीच में भी बना रहा लगातार, चाहे वो अलग अलग सोशल वर्क हो, लोगों के साथ मिल करके उनके लिए काम करना हो या उनकी सहायता करना हो, उसमें आप कहीं ना कहीं जुड़े रहे। जी, हमारा अपना एक ग्रुप है, बाबा बालक रूपी ग्रुप करके, लोगों का, यंग लड़कों का ग्रुप है। हम वैसे भी जनरल किसी का भी कोई, जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पे छोटे मोटे काम जैसे भी हो, जो जिसकी जितनी सहायता हो सकती है हम वो करते हैं। तो ऐसा नहीं किसी स्वार्थ से करते हैं या दिखा कि ये होना चाहिए यार, करना है। तो यंग ब्लड साथ में है तो उसको हम जज्बे के साथ करते हैं। और दुख ऐसा भी होता है कि यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत है किसी बंदे को, तो सोर्स या पावर ना होने की वजह से हम वो चीज़ अवेल नहीं कर पाते थे कि करना तो है पर सोर्स नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि यार पहले राजनीति में हमने जब कॉलेज में थे तब किया, अब क्यों ना, क्योंकि बेसिकली अभी ये जो हमारा वार्ड नंबर 9 है पैलेस 2, ये रिजर्व रहता था। अच्छा। मातृशक्ति है, लेडीज़ है, तो अब ये ओपन हुआ। तो अब हमने देखा कि कुछ एक काम, चलो जो पिछले पार्षद थे सुमन जी, तो वो बहन की तरह ही है हमारे, तो हमने काम देखा, उन्होंने काम किया। हम किसी के काम के लिए ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कम किए, ज़्यादा किए, मेरा वो चीज़ नहीं है। पर आपका अपना एक विज़न है, आपका अपना एक उद्देश्य है, आप अपनी एक सोच है काम करने की। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है मंडी को लेकर के या फिर पैलेस 2 को लेकर के, किस तरह के काम आपको लगता है कि आप आगे सोचते हैं कि करने चाहिए? मैं जैसे अभी इलेक्शन के दौरान जब कंपेनिंग के दौरान घूमा, तो कई जगह जैसे रोड है, सड़कें हैं, तो पगडंडियाँ हैं, वो बिखरी पड़ी हुई है। मतलब वो जो प्रॉपर वे में होना चाहिए था, कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। तो वो मैं चाहता हूँ कि पूरे सही तरीके से उनको करवाऊँ। और हमारा जैसे पैलेस है, पैलेस 2 है, 9 वार्ड, तो वो 4 भागों में बंटा हुआ है। जैसे पैलेस, सैंड मोहल्ला, मट रीजन और बाड़ी। तो सब जगह अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो मेरा जैसे पैलेस वाले हैं, पैलेस वालों के साथ बैठ के कि उनको क्या चाहिए, तो पूरी मीटिंग, हर मैंने सोचा है कि वैसे मीटिंग करके कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। मतलब जनता के जो मुद्दे हैं पहले उनको समझना है और
उसके आधार पे उनको साथ लेके फिर वो काम है जो नीड है, जो बेसिक नीड है, जैसे पानी की हो गई या बिजली की हो गई, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, तो उनको प्रॉपर वे में स्ट्रीम लाइन पे करना है, उनके ऊपर काम करना जरूरी है। जी। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका जितना भी जो एरिया है, पैलेस 2 की हम बात करें, वार्ड नंबर 9 की बात करें, रास्तों की आपने बात की कि रास्ते की मरम्मत बहुत ज़रूरी है और बेहतर होने चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्रॉपर लगी हुई है या उनमें भी काम होना है? नहीं, कई जैसे लोगों से बात करके तो वो बोलते हैं कि हमने एक पोल के लिए बोला, लाइट नहीं लगी, हमारी ये समस्या है, इतना टाइम हो गया, हम अंधेरे में, और नेचुरली हम गए कहीं रात में भी गए तो अंधेरे में, गली है, अंधेरा है, तो कई जगह है जहाँ हमने प्रॉपर मार्क किया कि यार नहीं, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। और मेन सर जो सैन मोहल्ला से ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये ग्राउंड भी है और सैन वाले, मट वाले, बाड़ी वाले वो यहाँ पे आके हम खेलते थे। लेकिन जो फ्लड जोन आया, जैसे भारी बारिश हुई, आपको पता है सैन मोहल्ला पूरा सैन फ्लड मोहल्ले में दब पूरा गया था flood, काफ़ी। मतलब वो जो कनेक्टिविटी थी ना सर, टोटली डिस्ट्रॉय है। अच्छा। खुद गए, देखा कि यार अच्छा हो बुरा हो, लोगों की अच्छा बुरा होता रहता है। तो जैसे यहाँ नीचे शमशान घाट भी है, तो लोगों के लिए वो समस्या सबसे बड़ी है, मेजर है, वो मेरी दिल से वो है कि प्राथमिकता है कि वो बनना चाहिए, और मैं उसके लिए सबसे पहला काम वो बनाना ही है। अगर मुझे लोग, क्योंकि लोग अगर चुनेंगे तभी मैं वो चीज़ कर पाऊँगा। मैं बड़े बड़े वादे कर दूँ कि मैं भाषणबाजी कर दूँ कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो मूलभूत मतलब बड़े वादों पे जाना नहीं है, लेकिन लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना सबसे पहले वो ज़रूरी सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जनता किस चीज़ से जूझ रही है उनको समझना, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करके वो करना है। फिर करना है तो करना है, बस ये जज्बा है और ईमानदारी से करना है। और मैंने जैसे जब मैंने नामांकन भरा था तो तब भी मैंने एक बात कही थी कि जब भी चुन के आते हैं तो एक मानदेय होता है कि हमें इतना, चलो 8,000 10,000 जितना भी देते हैं मिलता है, उस पैसे से मैं उस 10 जो मेरे को मिलेगा उससे मैं 1 रुपये लूँगा एक बरकत के तौर पे, और जो पैसा बचेगा वो इमरजेंसी फंड होता है ना, जैसे किसी को आकस्मिक प्रॉब्लम हो गई, ज़रूरत पड़ गई ज़रूरत पड़ आपके गई, वार्ड में किसी को, और सोर्स है नहीं, गवर्नमेंट का काम कभी होना है ये करना, पर वो सोर्स और वो पैसा मेरे पास होगा, वो इमीडिएट जो है वो प्रोसेस में लगाऊँ जिनको ज़रूरत है। बहुत सख्त जो, क्योंकि हमने देखा है सर, एक मैं घर में गया था सैन मोहल्ला में, उस लड़के की जो टांग है वो टूट के, मतलब वो उन 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, तो मैं इतना भावुक हो गया कि यार मैं क्या करूं इसको, और लेट जा कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनके पास सोर्स नहीं है, तो उसको नीड है। तो वैसा एक अपने देखो दिल होता है हमारा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि ऐसे हम इमोशनली थोड़े हैं, पर दिल से ही चीज़ दिमाग में जाती है, और दिमाग जो है फिर वो वर्क करता है कि यार इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो वैसे भी हमने सोचा कि जो हमारा ग्रुप का है, हम फंड इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए कुछ करेंगे। मतलब आपका देखो, जितनी भी अभी तक आपसे बात हुई है उसमें आपका मुद्दा एक साफ नज़र आ रहा है कि आप बातें बना नहीं रहे हैं, बल्कि आप जो दिल से महसूस कर रहे हैं लोगों के लिए, वही आपका मुद्दा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए जितना हो सके। जी, और ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ, हाँ मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, बड़ी अच्छी जी रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में घुसने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से उठेंगे नहीं, ईमानदारी से काम करेंगे नहीं, तो वो काम सफल कभी नहीं होता है। ईमानदारी हमें चाहिए, और ये अपनी डिग्निटी है, मैं डिग्निटी के साथ करूँगा कि छल कपट ये चीज़ ना है, ना कभी मैं अपने आंचल पे या अपने इसके ऊपर छीटे वो कभी ना सह सकता हूँ, ना सहूँगा, और ना कभी उस चीज़ को आने दूँगा, क्योंकि बेईमानी ना दिल में है ना दिमाग में है। ये मेरा फर्स्ट, क्योंकि इसमें मैं अपने को बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि कोई मेरे को कोई ऐसा बोल दे कि यार भाई साहब आपने ये बोला, आपने ये नहीं किया, तो मेरे को नहीं यार, जो बोला है वो करना है, जो बोला है वो करना है।
तो एनी कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद है आपकी जो सोच है वो लोगों तक पहुंचे और लोग आपको जिताएं और वोट दें। लेकिन आखिर में कुछ शब्द आप कहना चाहें जी, अपने लोगों के लिए? अब जैसे मैं पहली बार उम्मीदवार बना हूँ पॉलिटिक्स का। अब कई बोलते हैं कि इसको अनुभव नहीं है, ये नहीं है। अनुभव जैसे सुमन जी थे, हमारी बहन, जब पहली बार कदम रखा था उन्होंने पॉलिटिक्स में, तो वो भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन इतना समय गुजारने का तो वो जाने समझे। उनको उस टाइम जब वो जीती थी, जीत, अब लोग हैं, लोग मुझे वोट करेंगे, क्यों करेंगे? मेरे को जानते नहीं हैं। जो जानते हैं, जो क्लोजली जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो बोलेंगे यार अच्छा पहली बार आया, मौका मिला, क्योंकि मौका मिला नेचुरली, पहली बार मिला। तो मैं उनका दिल, विश्वास जीतना चाहता हूँ कि मैं काम करूँगा, काम करके नाम बनाऊँगा। वादे नहीं करूँगा कि वैसे ये कर दिया, वो कर दूँगा। उनको जिताया, जो मातृशक्ति है ना वो बहुत बड़ी है। मैं उसी माताओं से, बहनों से, उनसे ये अनुरोध करूँगा, जैसे उन्होंने अपनी बेटी को, सुमन जी को मौका दिया, तो आपका बेटा विनय शर्मा यही उम्मीद करता है, बेटी को मौका दिया, बेटे को भी मौका दीजिए। आपका जैसे बेटी ने, उन्होंने भी अच्छे काम किए होंगे तभी लोगों ने उनको चुना। क्या दिक्कत रही होगी कि कुछ नाराज़ भी होंगे, खुश भी होंगे, कईयों के काम नहीं भी होंगे, लेकिन आपका बेटा आपसे वादा करता है पीछे हटेगा नहीं। हर जो भी मेरे वार्ड का लोग हैं उनसे मैं तहे दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं दिल से काम करूँगा और बिना भेदभाव से। ये नहीं कि ये चलो सिंबल है, जैसे बीजेपी का काम, कांग्रेस का काम, सिंबल नहीं, अपनी जगह है। क्योंकि सिंबल अपनी जगह है और मेरी अपनी सोच अपनी जगह है। मुझे हर व्यक्ति उतना ही अनमोल है। हर ऐसा नहीं है कि वोट की राजनीति के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे लिए सबका काम बराबर करना है, काम करना है, जज्बे से करना है। सबका साथ, सबका साथ, सब हाँ, एकदम साथ, बिल्कुल साथ चल के, क्योंकि कड़ी जो बनती है ना, बोलते हैं कि एक हाथ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सब हाथ इकट्ठे मिलके काम करेंगे ना तो वो काम हमेशा सफल होता है और अच्छा होता है। तो ये मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मेरी बात मेरे मतदाताओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके दिल को छुएगी कि नहीं यार, एक मौका मांग रहा है आपका भाई, आपका बेटा, तो उसको आजमाओ और वोट देकर सफल बनाओ, तभी आप कुछ काम कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए विनय जी। थैंक यू सो मच। बोलना है ना, कदी कदी न्याणे भी ज़्यादा हो जाए सियाणे। पहली बार भले ही इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा जो होता है वो चाहे जितने मर्जी सालों का राजनीति में तजुर्बा हो, उसके ऊपर कई बार भारी भी पड़ जाता है। तो विनय जी आपके समक्ष है, आपके सामने हैं, उनकी बात आपने सुनी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उनको वोट करना चाहिए तो वो आपका अपना डिसीज़न है, वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन विनय जी पैलेस 2 से वार्ड नंबर 9 मंडी से नगर निगम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं हूं अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।